APC के बाद जो 16 दिसंबर 2014 को वाक़या हुआ था, इसी तरह टेबल पे हम सब इकट्ठे हुए थे और ये फैसला किया था कि हम इंशाअल्लाह मिलकर इसको हम शिकस्त देंगे। आज भी हम होश के नाखून लें, एंड इट्स नेवर टू लेट। जो हो गया वो हो गया। I mean, there is no point in weeping over spilled milk. That's gone. अब हमें आगे बढ़ना है, उससे सबक हासिल करके हम आगे किस तरह बढ़ सकते हैं। 400 से ज़ायद निहत्ते अफराद को यरगमाल बनाया गया। सानहा जाफर एक्सप्रेस पर पूरी कौम अश्कबार है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कोयटा में आला सतह के सिक्योरिटी इजलास से खिताब। कहा, ज़र्रार कंपनी ने मुश्किल वक्त में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाते हुए 339 जानों को बचाया। वाक़े से निपटने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस ने कामयाब हिकमत अमली अपनाई। मुल्क ऐसे सानिहात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। 2018 में दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा हो गया था। सवाल है कि दहशतगर्दी के नासूर ने दोबारा सर क्यों उठाया। बलूचिस्तान की तरक्की के बिना मुल्क की तरक्की का ख्वाब पूरा नहीं होगा। 2018 में दहशतगर्दी का खात्मा हो गया था, दोबारा इस नासूर ने सर क्यों उठाया। जिस तरह की गुफ्तगू की गई वो एक लफ्ज भी ज़बान पर नहीं लाया जा सकता। अकल दंग रह जाती कि ये घुस बैठिए मुल्क के अंदर दोस्तनुमा दुश्मन पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के अवाम के खिलाफ और फौज के खिलाफ किस तरह की दुश्मनी पर उतर आए हैं। वज़ीर-ए-आज़म की तहरीक इंसाफ का नाम लिए बगैर कड़ी तनकीद। कहा, कौम को दोस्त नुमा दुश्मनों को पहचानना होगा। इस वाक़े पर सोशल मीडिया में जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल की गई वो बयान नहीं की जा सकती। तालिबान के साथ रिश्ता जोड़ने वाले की वजह से आज हम ये दिन देख रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में इंसदाद दहशतगर्दी के लिए एक भी महकमा कायम नहीं किया गया। पख्तूनख्वा को दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 600 अरब रुपए दिए गए। देखना होगा कि इतनी खतीर रकम कहाँ खर्च हुई। दहशतगर्दी के खात्मे तक अमन का हुसूल नामुमकिन है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर के हमरा कंबाइंड मिलिट्री अस्पताल कोयटा का दौरा। वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ ने ज़ख्मियों और मुतासरा ख़ानदानों से मुलाकात की। गवर्नर और वज़ीर आला बलूचिस्तान समेत आला सिविल और अस्करी हुक्काम और सियासी जमातों के रहनुमाओं ने आला सतही सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। जाफर एक्सप्रेस में सिक्योरिटी फोर्सेस का कामयाब ऑपरेशन। क्लियरेंस ऑपरेशन में हलाक दहशतगर्दों की तस्वीर मंजर आम पर आ गईं। ऑपरेशन में मारे जाने वाले 33 दहशतगर्द गैर मुल्की असलहे से लैस थे। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक तमाम दहशतगर्द ट्रेन के इर्द गिर्द मारे गए। कौमी असम्बली में जाफर एक्सप्रेस पर हमले के खिलाफ मजम्मती करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर। करारदाद वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने पेश की। ऐवान मुसल्लह अफ़वाज और सिक्योरिटी फोर्सेस के किरदार को सराहता है। किसी को दहशतगर्द कार्रवाइयों की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मुल्क को कमज़ोर करने वालों को कानून का सामना करना पड़ेगा। करारदाद का मतन। हमारी अफ़वाज ने जिस तरह इस क्राइसिस को एग्रीवेट होने से बचाया, खुदा न खास्ता बहुत सी कैजुअल्टीज़ हो सकती थीं। जाफर एक्सप्रेस पर हमला काबिल मजम्मत है। दहशतगर्दों ने निहत्ते मुसाफिरों को निशाना बनाया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख़याल। कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस ने कम से कम नुकसान में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई और दहशतगर्दों का सफाया करके तारीख रकम की। कहा कि PTI के सोशल मीडिया ने दहशतगर्दों को क्रेडिट दिया। पूरी कौम अफवाज के साथ है। दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ कर दम लेंगे। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ था जब हमने पहली बार नेशनल एक्शन प्लान बनाया। कोई वजह नहीं है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ नेशनल एक्शन प्लान 2 नहीं बना सकता है।
बिलावल भुट्टो जरदारी ने वज़ीर-ए-आज़म से नेशनल एक्शन प्लान 2 बनाने का मुतालबा कर दिया। कौमी असम्बली में खिताब के दौरान जाफर एक्सप्रेस ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश। कहा दहशतगर्दों का कोई मजहब नहीं होता, माजी में हमने दहशतगर्दों की कमर तोड़ दी थी, अब दहशतगर्दी के खिलाफ सारी कामयाबियाँ खो बैठे हैं। पाकिस्तान के दुश्मन और बैनुल अक़वामी ताकतें फ़ायदा उठा रही हैं। PTI को अपनी सियासत की रविश बदलना होगी। आए हाथ से हाथ मिलाकर दहशतगर्दी का मुकाबला करें। जाफर एक्सप्रेस हमले पर सिर्फ मजम्मत काफ़ी नहीं, हमारी आंखें अब पूरी तरह खुल जानी चाहिए। मुसाफिरों की बाजियाबी पर फोर्सेस सताइश की मुस्तहिक हैं। MKM पाकिस्तान के रहनुमा फारूक सत्तार का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अमली इक़दामात ज़रूरी हैं। कौमी सलामती को दरपेश ख़तरात से निमटने के लिए सियासी जमातें मिलकर हिकमत अमली बनाएँ। वज़ीर-ए-आज़म से ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बनाने का मुतालबा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का जाफर एक्सप्रेस ऑपरेशन की कामयाबी पर इज़हार तशक्कुर। सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन, शोहदा को हुर्फ़ अक़ीदत पेश। कहा बेगुनाह मुसाफिरों और मासूम औरतों और बच्चों को ढाल बनाना बुज़दिली की बदतरीन मिसाल है। जहन्नुम वासिल होने वाले दहशतगर्द निशाने इबरत बन चुके हैं। और सानहा जाफर एक्सप्रेस में बैरूनी हाथ मुलव्विस है। कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल हाफिज ताहिर अशरफी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा दहशतगर्दी मुल्क की जड़ें खोखली करती है, ये खारजियों और इस्लाम पसंदों की लड़ाई है। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।